दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और आज मैं आपके लिए एक न्यू हिंदी हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। इसका नाम है भूतिया तस्वीर। एक बहुत पुराना म्यूज़ियम था। म्यूज़ियम की दीवारों पर हजारों ऐतिहासिक तस्वीरें लगी हुई थी और उन्हीं तस्वीरों में कुछ ऐसी जिंदा तस्वीरें भी थी जिन्हें भूतिया तस्वीर कहना ही सही होगा। म्यूज़ियम कई सालों से बंद था, इसलिए हादसे भी थम हुए थे, लेकिन एक सरकारी आदेश ने शहरवासियों को फिर से मौत के मुंह में आने का आमंत्रण दे दिया था, क्योंकि भूतिया तस्वीरों से भरा हुआ म्यूज़ियम फिर से खुलने वाला था, जिसके लिए लोगों में उत्साह था। लेकिन कुछ ऐसे भी बुजुर्ग लोग थे जो उस म्यूज़ियम की तस्वीरों से वाकिफ़ थे और वह नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर से मौत के दरवाजे खोल दिए जाएं। शहर में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक म्यूज़ियम आम लोगों के लिए खुला रहेगा। म्यूज़ियम में घूमने आए लोग टिकट के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। आज पहला दिन है, इसलिए लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। म्यूज़ियम में सभी को एक एक करके अंदर भेज दिया जाता। अंदर जाते ही दर्शक हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भयानक भूतिया तस्वीरें उन्होंने आज तक नहीं देखी। कुछ तो ऐसी अनकही तस्वीरें थी जिन्हें देखने से एहसास हो रहा था कि वह आपसे बात करना चाहती है। घूमने आए हुए लोगों में से एक परिवार का बच्चा अचानक गायब हो जाता है। उसके मम्मी पापा म्यूज़ियम के हर कमरे में जाकर अपने बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। म्यूज़ियम में उपस्थित गार्ड को सूचना दी जाती है। गार्ड अपने सीसीटीवी कैमरे में बच्चे को ढूंढने का प्रयास करता है। तभी अचानक उस गार्ड के पास कुछ लोग और गुमे हुए लोगों की जानकारी देने पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते कई लोग गायब हो चुके होते हैं। पहले ही दिन ये भूतिया तस्वीरों ने अपना माया जाल फैला दिया था। इतने सारे लोगों के गायब होने से सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है और वह पुलिस को सूचित करता है। कुछ ही पल में पुलिस की कई गाड़ियां म्यूज़ियम पहुंच जाती हैं। खबर इतनी बड़ी थी कि मीडिया भी मौके पर अपनी जगह ले लेती है। म्यूज़ियम का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी गायब हुए किसी भी व्यक्ति का कोई सबूत नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर की नज़र दीवार पर लगी हुई भूत की तस्वीर पर जाती है, जिसमें एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका होता है और उसके पीछे एक भूतिया औरत दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर म्यूज़ियम में उपस्थित गार्ड से कहते हैं, क्या यह तस्वीर पहले भी लगी थी? गार्ड को म्यूज़ियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह म्यूज़ियम में व्यवस्था रखने वाले एक व्यक्ति से म्यूज़ियम की तस्वीरों के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह तस्वीरें कई 100 साल पहले की है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस ज़माने में आज की तरह दिखने वाले लोग नहीं थे, तस्वीरों में भी नहीं होने चाहिए। तभी पुलिस ऑफिसर कुछ और तस्वीरों पर नज़र घुमाते हैं। सभी तस्वीरों में आज के ज़माने का कोई ना कोई व्यक्ति नज़र आ रहा होता है और जब गुमे हुए लोगों की शिनाख्त की जाती है तो पुलिस ऑफिसर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तस्वीरों में कैद व्यक्ति वही लोग होते हैं जो म्यूज़ियम में घूमने आए थे। यह मामला पुलिस के पहुंच से ऊपर था, इसलिए भूत विशोधक व्यक्ति को बुलाया जाता है। भूत विशोधक तकनीक के माध्यम से म्यूज़ियम में भूतों के अस्तित्व होने की पुष्टि करता है और यह भी बताता है कि म्यूज़ियम के अंदर जो भी भूतिया तस्वीरें लगी हुई हैं वह किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक पुराने महल से प्राप्त हुई थी। ऐतिहासिक अफवाहों के अनुसार इन तस्वीरों को एक जादूगर ने राजा के कहने पर बनाया था, जिसमें उसने राजा के दुश्मनों को जिंदा ही अपनी मंत्र शक्ति के माध्यम से तस्वीरों में कैद कर दिया और उन तस्वीरों को महल के तहखानों में हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया गया। लंबे समय के बाद ये भूतिया तस्वीरें म्यूज़ियम तक पहुंची हैं
और तस्वीरों में मौजूद इंसान राजा के दुश्मन जो कि भूत बन चुके थे वह तस्वीरों से बाहर आना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हमारी दुनिया से हर एक व्यक्ति को चुना है और उन्हीं व्यक्ति के शरीर के जरिए यह हमारी दुनिया में आ सकते हैं। भूत विशोचक की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी घबरा जाते हैं और अपने परिवारों वालों के लिए दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी भूत विशोचक बताते हैं कि तस्वीरों में कैद इंसानों को निकालने का एक ही तरीका है, हमें उन तस्वीरों से हर उस इंसान को मिटाना होगा जो हमारी दुनिया से गया है, लेकिन यह काम सिर्फ कुछ ही सेकंड में करना होगा। पुलिस ऑफिसर भूत विशोचक से पूछते हैं, इतनी जल्दी किसी की तस्वीर मिटाना संभव नहीं है, आप बताएं कैसे होगा। भूत विशोचक बताते हैं कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, हमें एक ऐसे केमिकल की ज़रूरत है जो एक सेकंड में किसी भी पेपर से रंगों को हटा सके, और किस्मत से उन्हें ऐसा एक केमिकल मिल जाता है जिसमें सभी की घूमने आए लोग तस्वीरें मिटाई जा सकती थी। लेकिन चुनौती तो सभी तस्वीरों को एक साथ मिटाने की थी। भूत विशोचक पुलिस ऑफिसर से कहते हैं, जितने भी तस्वीरों में लोग कैद हैं आप उनके सामने अपने एक एक पुलिस को जवान को खड़ा कर दीजिए ताकि सभी के हाथ में केमिकल पाउडर देकर एक साथ लोगों की तस्वीर मिटाई जा सके। पुलिस ऑफिसर अपने सभी जवानों को एक एक तस्वीर के आगे खड़ा कर देते हैं और सभी के हाथों में तस्वीर मिटाने वाला केमिकल पाउडर देते हैं। सभी को निर्देश दिया जाता है कि गोली की आवाज़ से आप लोगों को पाउडर उसी तस्वीर पर फेंकना है जिसे हम मिटाना चाहते हैं। और भूत विशोचक का इशारा मिलते ही पुलिस ऑफिसर गोली चला देता है और देखते ही देखते पुलिस के सभी जवान पाउडर तस्वीरों में फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे म्यूजियम के अंदर धुआं फैल जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता। तो आई होप गाइज आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, जल्दी से जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, तो मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।